जय श्री हरे कृष्णा। पौष मास के इस पावन अवसर पर शास्त्रों और पुराणों से प्रवाहित होती इस दिव्य पौराणिक कथा यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, पिछली कड़ी में आपने श्रवण किया था कि कैसे राजा वेन की बुद्धि भ्रष्ट हुई, कैसे सप्त ऋषियों के बार बार समझाने पर भी जब अहंकार नहीं टूटा तो ब्राह्मणों द्वारा शरीर का मंथन हुआ और वहीं से एक ऐसे महापुरुष का प्राकट्य हुआ जिसने आगे चलकर पृथ्वी का भाग्य बदल दिया। लेकिन आज की कथा वहां समाप्त नहीं होती। आज के अध्याय में आप सुनेंगे वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब एक घोर पापी भी तप, पश्चाताप और देवी कृपा से उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। आज की कथा में एक ऐसा प्रसंग आएगा जहाँ स्वयं भगवान श्री विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट होकर दान, तीर्थ और पुण्य के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करेंगे। ऐसे रहस्य जो जीवन और मृत्यु दोनों को बदलने की शक्ति रखते हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे कौन सा कर्म मनुष्य को पतन से उबार सकता है, किस एक आचरण से पिछले जन्मों के पाप भी क्षीण हो जाते हैं, और क्यों कहा गया है कि श्रद्धा से किया गया दान भाग्य की दिशा बदल देता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आज की इस कथा को बीच में छोड़ना नहीं, क्योंकि हर चरण पर एक ऐसा शास्त्रीय सत्य प्रकट होगा जो अंत में जाकर पूरे अध्याय का अर्थ खोल देता है। और प्रिय भक्तों, यदि आप ऐसी ही शास्त्रों पर आधारित प्रामाणिक और क्रमबद्ध कथाएं नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो अब भी त्योहार गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पौष मास एकादशी व्रत पर्व और पुराण कथाएं पूरी श्रद्धा और शुद्ध परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की जाती है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, यह आपका समर्थन और आशीर्वाद दोनों होता है। इस कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पुण्य बांटने से ही बढ़ता है। और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट कीजिए, क्योंकि नाम स्मरण से ही कथा का फल पूर्ण होता है। तो चलिए एकाग्रचित्त और शुद्ध भाव के साथ श्रवण करते हैं पौष मास कथा का आज का यह विशेष अध्याय। जय श्री हरे कृष्णा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे द्विजो, ऋषियों के पुण्य संपर्क से, उनके साथ वार्तालाप करने से और उनके द्वारा किए गए शरीर के मंथन से राजा वेन के समस्त पाप बाहर निकल गए। इसके पश्चात राजा वेन नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर गए और वहां जाकर तपस्या आरंभ की। उस समय वे तन बिंदु ऋषि के पापनाशक आश्रम में निवास करने लगे। काम और क्रोध से पूर्णतः रहित होकर उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की और इस प्रकार 100 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो गया। अब राजा वेन पूर्णतः निष्पाप हो चुके थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजन, तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहो निसंकोच मांग सकते हो। तब राजा वेन ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर प्रदान कीजिए कि मैं अपने माता पिता सहित इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त कर सकूं और आपके ही तेज से आपके परम धाम को जाऊं। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे महात्मा पिता राजा अंग ने भी मेरी आराधना और भक्ति की थी और उसी समय मैंने उन्हें यह वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से मेरे उत्तम धाम को प्राप्त करोगे। अब तुम मुझसे एक पूर्व वृत्तांत सुनो। तब भगवान श्री हरि ने कहा, तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने कुपित होकर श्राप दिया था और उसके पश्चात तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को यह वरदान दिया था कि उन्हें एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता से तो मैं यह वचन पहले ही कह चुका था और इस समय तुम्हारे ही शरीर से मैं राजा पृथु के रूप में प्रकट होकर समस्त लोकों का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपने ही स्वरूप का विस्तार होता है, यह श्रुति का सत्य वचन है।
इसलिए हे राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हो चुकी है। अब तुम एकमात्र दान और धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम निरंतर दान दिया करो। दान से पुण्य की वृद्धि होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम दान से कीर्ति बढ़ती है और सुख की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सुपात्र व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को गायें, भूमि, सुवर्ण, धन और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन में जिन जिन वस्तुओं की कामना करता है वह सब मैं उसे प्रदान कर देता हूँ। भगवान श्री हरि की यह वाणी सुनकर राजा वेन ने कहा, हे जगन्नाथ, मुझे दान के योग्य समय का लक्षण बताइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप भी समझाइए और कौन दान के लिए उत्तम पात्र होता है उसका भी लक्षण बताइए। कृपया दान की विधि को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। राजा वेन की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें दान के समय का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, यह दान काल के 3 भेद है। चौथा भेद प्रायश्चित का होता है। मेरे अंशभूत सूर्य के उदय होते हुए दर्शन कर जो मनुष्य जल मात्र भी अर्पित करता है, उसके पुण्य वर्धक नित्य कर्म की महिमा का क्या ही वर्णन किया जाए। उस उत्तम समय में जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता है, पितरों और देवताओं का पूजन कर दान देता है और अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार दयालु चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तुएं दान में देता है, उसका पुण्य अनंत हो जाता है। हे राजन, मध्याह्न और तीसरे प्रहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुओं का दान देता है, उसके पुण्य का भी कोई अंत नहीं होता। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे तीनों कालों में निश्चय ही दान करना चाहिए। मनुष्य को अपना कोई भी दिन दान से रिक्त नहीं जाने देना चाहिए। दान के प्रभाव से मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान, सामर्थ्यवान और गुणवान बनता है। यदि कोई मनुष्य एक पक्ष अथवा एक मास तक अन्न का दान नहीं करता है, तो मैं भी उतने ही समय तक उसे भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने ही मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसे रोग उत्पन्न करता हूँ जिससे उसके समस्त भोग नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता और स्वयं ही मिष्ठान का भोग करता है, उसने महान पाप किया है। हे महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास और भयंकर प्रायश्चित द्वारा उसे अपने देह का शोधन करना पड़ता है। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे समक्ष नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। हे महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैदिति योग, माघ, आषाढ़, बैसाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनवादी तिथियां, गत छाया अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और पिता की क्षय तिथि, यह सभी दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। जो मनुष्य मेरे उद्देश्य से मुझे समर्पित कर कर भक्ति पूर्वक इन दिनों ब्राह्मणों को दान देता है, उसे मैं निश्चय ही महान सुख, स्वर्ग और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करता हूँ। अब मैं दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों, देवताओं और इच्छित फल की प्राप्ति के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। अब अबुद्धय काल क्या होता है वह सुनो। संपूर्ण शुभ कर्मों के अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार, चूड़ाक्रम और उपनयन संस्कार के समय मंदिर, ध्वजा, देवालय, बावड़ी, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो दान दिया जाता है, उसे अबुद्धय काल कहते हैं। इस समय में जो दान दिया जाता है वह संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। अब मैं तुम्हें पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर जो दान दिया जाता है, वह दान यमलोक के मार्ग में सुख प्रदान करने वाला होता है। हे महाराज, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और अभ्युदय इन कालों से भिन्न अंत काल अर्थात मृत्यु संबंधी काल का भी मैंने तुम्हें परिचय दे दिया है।
यह सभी काल अपने अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। अब मैं तुम्हें श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन करता हूँ। उत्तम तीर्थों में गंगा जी अत्यंत पावन मानी गई है। इनके अतिरिक्त सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, चरमनवती, सरयू, घाघरा और वेणु, यह सभी पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली नदियां हैं। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा, यह भी जगत को पवित्र करने वाली नदियां मानी गई है। भीमरथी नदी सदा पापों को भय देने वाली है। वेदिका, कृष्णा, गंगा तथा अन्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम है। पुण्य पर्वों के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंधित अनेक तीर्थ बताए गए हैं। गांव हो या वन, जहाँ कहीं भी नदियां हो, वे सभी पावन मानी गई है। इसलिए वहां जाकर स्नान और दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि किसी नदी या तीर्थ का नाम जात ना हो तो उसे विष्णु तीर्थ नाम दे देना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ मुझसे भिन्न नहीं है, यह निश्चित है। जो भी साधक तीर्थों और देवताओं के पास जाकर मेरे नाम का उच्चारण करता है, उसे मेरे नाम के अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ राजन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं के सन्निकट स्नान दान करते समय भी मेरे नाम का उच्चारण करना चाहिए। हे राजन, भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित माने गए हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो जाए, वहाँ स्नान और दान आदि कर्म अवश्य करने चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है। मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं। छोटी छोटी नदियों में भी तीर्थ प्रतिष्ठित रहते हैं। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं, उनमें भी तीर्थ की प्रतिष्ठा होती है। भूतल पर स्थित मेरु आदि पर्वत भी तीर्थ के समान माने गए हैं। यज्ञ की भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र, इन सब में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा होती है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, स्वधाय स्थान, घर का पवित्र स्थान और गौशाला, ये सभी उत्तम तीर्थ बताए गए हैं। जिस स्थान पर सौम्या जी ब्राह्मण निवास करते थे, वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा होती है। जहाँ पवित्र बगीचे हो, जहाँ पीपल, ब्रह्म वृक्ष और बरगद हो, जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समूह हो, उन सभी स्थानों पर तीर्थ का निवास माना गया है। जहाँ पिता और माता रहते हों, जहाँ पुराणों का पाठ होता हो, जहाँ गुरु का निवास हो और जहाँ सती स्त्री रहती हो, वह स्थान निश्चय ही तीर्थ के समान है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हो, वहाँ भी तीर्थ होता है। यह सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। हे महाप्रज्ञ राजन, अब तुम दान के उत्तम पात्रों के लक्षण सुनो। दान किसे देना चाहिए, यह अब सुनो। सबसे पहले दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेद अध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध बुद्धि वाले, ज्ञानवान, देव पूजा में रत, तपस्वी, विष्णु भक्त, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ऐसे ब्राह्मण को दान देना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा पात्र प्राप्त होने पर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं अन्य दान पात्रों के विषय में बताता हूँ। उपर्युक्त गुणों से युक्त बहन का पुत्र, भांजा, पुत्री का पुत्र, दोहित्र, दामाद, गुरु और यज्ञ दीक्षा लेने वाला पुरुष, यह सभी भी दान के उत्तम पात्र माने गए हैं। जो वेदोक्त आचार्य से युक्त हो, वे भी दान के योग्य पात्र है। धूर्त, काना या आचरणहीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। जिसकी पत्नी अन्याय युक्त दुष्कर्मों से प्रवृत्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। चोर को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे दान देने वाला स्वयं चोर के समान बन जाता है। अत्यंत जड़ और विशिष्ट दोष युक्त ब्राह्मण को भी कभी दान नहीं देना चाहिए। वेद शास्त्र का ज्ञाता होकर भी जिसमें सदाचार ना हो, वह श्राद्ध और दान के योग्य नहीं माना जाता। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दिया गया दान उत्तम फल प्रदान करता है। हे राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ कोई नहीं है। हे नरप श्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य सबसे पहले मेरा स्मरण करे और उसके बाद किसी सुपात्र के हाथ में दान दे। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए दान का
जो अनंत फल प्राप्त होता है उसे मनुष्य अवश्य प्राप्त करता है और मेरी कृपा से सुखी हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने राजा वेन को दान के विषय में विस्तार पूर्वक उपदेश दिया। यही थी आज की हमारी पौष मास की कथा। किंतु अभी भी नैमित्तिक दान का वर्णन पूर्ण नहीं हुआ है। उसका श्रवण हम पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में करेंगे। उस कथा को सुनने के लिए अपने चैनल त्योहार गाइड को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। यदि आज की कथा से आपको दान के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि दान किसे देना चाहिए, किस समय देना चाहिए और किस विधि से देना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति की महानता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने से उसका पुण्य फल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। और अब हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। जय श्री हरे कृष्णा, जय श्री हरे कृष्णा, जय श्री हरे कृष्णा।